हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गोपाल चंपू ग्रंथ के
30वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था अध्याय का नाम था निर्जन निर्जन विलास बाहुल्य। इसमें राधा रानी मान कर बैठती है और इस प्रकार सखियों के प्राणमुख हो जाने पर विशेष उदासीनता की चेष्टा करते श्री कृष्ण जब थोड़ी सी दूर के स्थान पर भ्रमण करने लग गए, तब तो जिसका मान देखा गया तो उस राधा के संबंध में वे छिद्र युक्त बांसों के शब्दी विजय प्राप्त हो गए। उन वंश के शब्दों को उद्दीपन रूप से जानकर कुटिल स्वभाव वाली सखी का वचन बोली, हे राधे देख, जब श्री कृष्ण जब अपराध कर चुके हैं तब उनके ऊपर तो कठोर वाक्यों का प्रयोग क्यों नहीं करती, एम मेरे और मन मन में क्रोध को क्यों नहीं धारण करती, मतलब क्यों नहीं मान करती। हाय हाय, खेद की बात है कि मैं निरंतर तुम्हारे द्वारा अपमानित होकर कभी भी तुम्हारे निमित्त सुख नहीं पा सकी। हरि हरि, शिव शिव, राम राम इत्यादि विभक्ति प्रतिरूप अव्यय ये सब प्राय खेद सूचक है। सभी काव्यों में इनका प्रयोग देखा जाता है। उस समय राधिका की मानसिक कथा यथा वह प्रिय सखी तो कहती तू मान कर, और मैं स्पष्ट ही मान करना जानती नहीं। यदि कहो कि मान तो कुटिलता से ही प्रसिद्ध होता है, मैं यहाँ पर उस कुटिलता को भी नहीं जानती। राधा बोलती, हाय मेरा मन तो श्याम सुंदर के मंद हाथ से युक्त मनोहर नेत्र कमल को देखना चाहता है। कष्ट हाय कष्ट, वो मेरा मन दूसरे प्रकार की स्फूर्ति को कैसे प्राप्त कर सके। इस प्रकार से जो है सखी बोल रही मान करो, लेकिन राधा रानी बोल रही मैं यहाँ पर कुटिलता को नहीं जानती हूँ। और अपराध करने वाले श्री कृष्ण के लिए भी मेरा हृदय अनुराग करता है। चाहे श्री कृष्ण ने अपराध किया होता है, फिर भी मेरा हृदय उनसे प्रेम करता था। अतः ये खल अर्थात विचार शून्य है। मेरे द्वारा जब वो खल हृदय भी नहीं त्यागा जा सकता, तब वे श्री कृष्ण किस प्रकार से त्यागे जा सकते। मैं अपने दुष्ट हृदय को भी नहीं त्याग सकती, तो फिर श्री कृष्ण को कैसे त्याग सकती। यहाँ पर उसके बाद वहां पर राधिका को बलपूर्वक मान सिखाने वाली सखियों की टोली को राधिका के सहित आकर्षण करती हुई बंशी ध्वनि की जय हो।
राधिका के मुख मुख को देखकर ये कमल है या चंद्र? राधिका के मुख को देखकर कि ये कमल है या चंद्र? इत्यादि तदत उपमा के भेदों के कारण संशय करते हुए खड़े हुए श्री कृष्ण के प्रति राधा की सखी का वचन है। हे कृष्ण, तुम इस राधिका के मुख में यह चंद्रमा है, ऐसी बुद्धि का साहस भी नहीं करना। कारण यह तो सबको जीतने वाला भ्रूरूप धनुष है और नेत्र रूपी बाण की ऊपर की ओर फेंकता रहता है। चंद्रमा में ये बातें कहाँ आता है? ये चंद्र से भिन्न है। इसके बाद कमल वन को प्राप्त कर जैसे भ्रमरी देखी जाती है और जलाशय को प्राप्त कर जैसे मछली देखी जाती है, उसी प्रकार राधिका पहले ही श्री कृष्ण को प्राप्त करते देखी गई। इस प्रकार वो कमलवन को प्राप्त कर जैसे भ्रमरी देखी जाती है, जलाशय को प्राप्त कर जैसे मछली देखी जाती है, उसी प्रकार राधिका पहले ही श्री कृष्ण को प्राप्त करते देखी गई, किंतु उत्तर काल में नहीं। अथवा राधिका भ्रमरी की तरह श्री कृष्ण के मुख कमल के मकरंद के पान में आसक्त देखी गई। किंतु मछली की तरह नहीं देखी गई, क्योंकि जल में धंस जाने के कारण उसको भ्रमरी जैसा सुख नहीं मिल पाता। अब स्वाधीन व्रत का वर्णन करते हैं। जिसका प्रीतम अपने अधीन एवं पास में रहता है, वो स्वाधीन व्रत का होती है। सा यत्ता सन्निदयिता भवेत स्वाधीन व्रत का। जो स्वाधीन व्रत का राधिका प्रीतम श्री कृष्ण के द्वारा नित्य प्रार्थित होने पर स्पर्श मात्र भी नहीं चाहती, हो कैसा आश्चर्य। वही राधिका आज अपनी करधनी संभालने के लिए, कीवा वस्त्र को ढकने के लिए वाणी के द्वारा बार बार श्री कृष्ण को आदेश दे रही। इसलिए मालूम पड़ता है कि श्री कृष्ण के अंग समुदाय निश्चय ही दिव्य मादक द्रव्य विशेष है। अंग प्रिय मधुकंठ जिस उन्मादक द्रव्य विशेष के संग के कारण बारंबार प्रार्थना में उन्माद रूपी संपत्ति राधिका जैसी प्रकट हो जाती। और वहां पर श्री कृष्ण जब राधिका के रूप की अधिक प्रशंसा करते हैं, तब वे श्री राधिका श्री कृष्ण का अत्यंत अद्भुत रूप देखती है, अपने रूप की प्रशंसा नहीं सुनती। इसके अनंतर सखियों का रहस्यमय आलाप तथा यथा अष्ट सखियों में से एक जनी बोली, अरे सखियों देखो, तमाल रूप श्री कृष्ण के अधोभाग में चंपक लता रूप राधिका ने भी यथेष्ट लीला की है। उन दृढ़ता के कारण इस राधा रूप चंपक लता को उस तमाल के ऊपर क्रीड़ा करने की इच्छा मिली। समझ। तदंतर जिसका स्वरूप परम शोभायमान है, ऐसे गुरुदेव के उपदेश में स्वप्न के द्वारा प्राप्त है। हम प्रातः कालीन ललित राग से ललित सखी का गीत जैसे गीत मूल में है, उसका भावार्थ है कि जागने के अनंतर श्रेष्ठ कुंज में
सूर्य के कांति समूह को देखने वाली प्रेयसी राधिका की निद्रा को भंग करने वाले, अपने परिकर का निरीक्षण करने वाले, मस्तक के ऊपर मयूर पंख धारण करने वाले, युवतियों के कर को बारंबार ऊपर को करने वाले, राधिका के बाहरी वन के मार्ग में विचरण करने वाले, सघन वन के मार्ग में जाने की आसक्ति करने वाले और वहीं पर बहुत से सुखों का वितरण करने वाले, पुनर्मिलन की आशा के द्वारा विरह रूप विष को स्तंभित करने वाले और अपने धाम में नित्य सुख देने वाले, कंस के प्राणों को हरने वाले श्री कृष्ण, मेरी बुद्धि निमग्न हो रही है। तो ललिता सखी का गीत है ये। इसके भावार्थ है कि जागने के अनंतर श्रेष्ठ कुंज में सूर्य की कांति के समूह को देखने वाले, प्रेयसी राधा की निद्रा को भंग करने वाले, अपने परिकर का निरीक्षण करने वाले, मस्तक के ऊपर मयूर पंख धारण करने वाले, युवतियों के कर को बारंबार ऊपर को करने वाले, राधिका के साथ बाहरी वन के मार्ग में विचरण करने वाले, सघन वन के मार्ग में जाने की आसक्ति करने वाले और वहीं पर बहुत से सुखों का वितरण करने वाले, पुनर्मिलन की आशा के द्वारा विरह रूप विष को स्तंभित करने वाले, अपने धाम में नित्य सुख देने वाले, कंस के प्राणों को हरने वाले श्री कृष्ण, मेरी बुद्धि निमग्न हो रही। दूसरे दिन सखी का सौभाग्य, जैसे किसी सखी से कुंज के भीतर एकांत स्थान पाकर सखी की किंचित दृढ़ता या बुद्धिमत्ता को देखकर मुस्कुराकर उसके हाथ में तो मुरली दे दी और मस्तक पर मयूर पुच्छ श्रेणी दे दी। उसी सखी के प्रति राधिका किसी रीति का प्रकाश करे, बोली है सखी, हमारे प्रियतम मनोहर निकुंज में शैया पर शयन कर रहे हैं। उसी सखी के प्रति राधिका किसी रीति का प्रकाश करे, बोली है सखी, हमारे प्रीतम मनोहर निकुंज में शैया शयन कर रहे हैं, इसलिए तो है प्यारी सखी, मैंने कौतुक के कारण तुझको उनकी वंशी को हरण करने के लिए शीघ्र भेजा था। उस सखी प्रति राधिका किसी रीति का प्रकाश करके बोली, है सखी, हमारे प्रियतम मनोहर निकुंज में शैया पर शयन कर रहे हैं, इसलिए तो है प्यारी सखी, मैंने कौतुक के कारण तुझको उनकी वंशी को हरण करने के लिए शीघ्र भेजा था, किंतु तू तो उस वंशी को छोड़कर ही चली आई और थकी मांदी सी दिख रही है, इसलिए मालूम होता है कि जो मार्ग मुझ जैसियों के लिए दुर्गम है, तूने वेग के कारण उसी दूसरे मार्ग का अवलंबन ले लिया। इस प्रकार सभी गोपियों के एवं श्री कृष्ण की अभिलाषा वर्षा में होने वाली खेती की तरह देववस्था जब वशीभूत अर्थात परिपूर्ण हो गई, तब उसके बाद वसंत पंचमी को लक्ष्य कर वसंत राग को उत्पन्न करते हुए श्री गोपाल जी गोपांगनाओं से मिलकर क्रीड़ा करने लगे। उसी पंचमी के दिन उत्कंठित ब्राह्मणों के द्वारा खंडित है मुख मुख मुद्रा समुद्र, जिनके ऐसी अधखिली कलिकाओं के मंडल के कारण कुछ वासंती माधव लताएं जब पहले खिल गई और श्रीमान माधव में राधिका आदिकों के बाधा रहित आगमन की संभावना न करके वृंदा देवी जब अधिक उन्मत्ती सी हो रही, तब सुंदर मन वाले का सा व्यवहार करने वाली किसी सखी श्रेणी ने आकर वृंदा देवी को आह्लादित कर दिया। अरे सखी वृंदे, मंदता को किस प्रकार प्राप्त हो रही है, हमारे पास आकर इस रमणीय विषय को समझ लो। वृंदा देवी बोली, कैसा? सखी शनि बोली, जैसा आपको रुचि करो। वृंदा बोली, सत्य कहिए। सखी शनि बोली, देखो, माधवी लताओं के समूह के पास बसंत ऋतु के स्पष्ट दर्शन के कारण बड़ी हुई
वृंदा देवी बोली कैसा? सखी श्रेणी बोली देखो जैसा आपको रुचि करो। वृंदा देवी बोली सत्य कहिए। सखी श्रेणी बोली देखो, माधवी लताओं के समूह के पास वसंत ऋतु के स्पष्ट दर्शन के कारण बढ़ी हुई राधिका की वियोग में बाधा से युक्त श्री कृष्ण को देखकर किसी सखी ने राधिका को क्षुभित कर दिया, और क्षुभित करके भी उसी के संग चलती हुई उस सखी ने सखियों के साथ वसंत राग से गाते गाते अग्रिम गाने को श्री कृष्ण के पास भी पहुंचा। गान था, "ऐ सखी देख श्री कृष्ण का ये वृंदावन रंग के सहित कितना सुहावना लग रहा है। तुम्हारा तुम्हारी तरह शीघ्र श्री कृष्ण को प्राप्त कराने के लिए मधुरस के समूह को सेवित कर रहा है, अर्थात धारण कर रहा है, और इस वन में जमाई की तरंगों का अनुकरण करने वाली अतः जागरण को प्राप्त होती सी सैकड़ों माधवी लताएं भ्रमर गणों के चुंबन पर करने पर इशारों कर मानो प्यारे के संग का स्मरण कर रही, और सरस आम के वृक्षों से उत्पन्न कलिका समूह वाला ये वन एक साथ सारे शरीर को मानो पुलकित कर रहा है, और यहाँ का कोकुल समूह अनंग को बढ़ाता हुआ तुम्हारा आह्वान कर सा रहा है, जिसमें लवंग लताएं विद्यमान है तथा श्री कृष्ण के वसंत उत्सव में वीणा रेणु मृदंग प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसा यह वृंदावन सुगंधजनक एवं वस्त्रों को किंचित कपाने वाले चंदन वन की वायु के द्वारा तुमको आकर्षित कर रहा है। हे माधवी राधिके, तुमको वहां पहुंचा देने पर तो यह वन श्री कृष्ण के वसंत संबंधी गान की तरंगों से युक्त होकर पुष्पों के पराग समूह को फैला रहा है, और सुंदर हरिण स्वरूप अपने नेत्र को मानो नचा रहा है। है निरुपम रूपवती सखी देख, यमुना एवं मानसी गंगा के बीच में मन से ही जिनके मिलन की प्रार्थना है, ऐसे प्रीतम श्री कृष्ण को निरंतर पाकर श्री राधिका जयुक्त हो रही। और इस गाने के विषय में एक श्लोक कहा जाता है कि उसका तात्पर्य कि है सुमुखी देख तो सही, यहाँ पर माधव अर्थात वसंत एवं श्री कृष्ण सुशोभित है। दोनों ही वन की शोभा द्वारा रुचिकर हैं, दोनों ही श्रीमान है अर्थात शोभायुक्त, दोनों ही काम क्रीड़ाओं के लिए गोपियों को प्रेरित करने वाले हैं, दोनों ही चारों ओर के प्रदेश को सुगंधित करने वाले। अतः इस प्रकार के वर्णन को सुनकर वहां पर आती हुई वृंदा देवी को वही सुख पुनः इस प्रकार दिखाई देने लगा, जैसे राधिका एवं श्री कृष्ण भी रोमांचित होकर अपने हर्ष को लक्ष्य करके विकसित होते हुए वसंत राग को गा रहे। बहुत देर तक शब्द करने वाली कोयल को प्रत्येक दिशा में पंचम स्वर को गाने के लिए उपदेश दे रहे। तथा एकांत में माधवी लता के मधु को पीते हुए अपने पीछे पीछे गाते हुए भ्रमर की प्रशंसा कर रहे हैं, और गान को लक्ष्य कर संतुष्ट करते हुए तथा नियम पूर्वक अपने अधर की ओर आते हुए भ्रमर को मधुर रस आस्वादन करा रहे हैं, और चंदन की सुगंध के भार से युक्त अतः धीरे धीरे बहते हुए एवं अपने शरीर से लगते हुए वायु का वर्णन कर रहे हैं, और गुणों के द्वारा दिगंत दिगंत व्यापी वाद्य समूह को लक्ष्य करके हर्ष के कारण चंचल कटाक्ष पूर्वक नृत्य कर रहे हैं, एवं बिजली एवं मेघ के समान रुचि वाली उन वस्तुओं को एक साथ नचा रहे हैं तथा निकट में आते हुए मयूरगण को भी नचा रहे हैं, और निरंतर आकाश एवं पृथ्वी को पूर्ण करने वाले चूर्ण अर्थात अबीर गुलाल को सखी रूप ललकाओं के सहित अधिक परिमाण में फेंक रहे हैं, और पसीने के कण समूह के सहित अधिक विलास करते हुए शोभायमान पराग के भार को धारण। तदंतर गोपियों के गर्भयुक्त सास ससुर आदि गुरुजन उनकी उतनी रीति को भी न सहन करते हुए कुत्सित शब्द के करके अर्थात डांट फटकार करके विरोध के द्वारा उनकी स्वतंत्रता को रोककर चारों ओर से निरोध प्रकट करने लगे। जिस निरोध में रखवाली जिस निरोध में रखवाली करने वालियों का समूह जिस निरोध में रखवाली करने वाले का समूह गोपी की सब ओर से देखभाल रखता था,
जिसके कारण श्री कृष्ण की स्वयं ही उनकी अधीनता हो गई। अतः इस प्रकार वियोग के कारण उन सभी के विकल हो जाने पर कांता श्री कृष्ण सकांता श्री राधिका के सहित मार्ग को देखते हुए वेणु बजाते हैं, सुबल मधुमंगल आदि अंतरंग सेवकों को भेजते हैं, अन्य सभी उपाय करते हैं। किंतु राधिका के सास आदि गुरुजनों द्वारा निरोध रूप बंधन विधियां जब विशेषता को धारण करती तब तो हाय घास फूस के उद्देश्य किए गए खेती के व्यापार की तरह मिलने के उद्देश्य किए गए वे सब व्यापार निष्फल हो, जिसके कारण राधा कृष्ण दोनों ही के ही मर्म स्थान विदीन हो गए। उस प्रतिबंध के समय दोनों के ही मानसिक कथन जैसे पहले इस प्रियजन का दर्शन जब तक मुझको नहीं हुआ तब तक तो मैं अपने को बहुत सुखी मानता था या मानती थी, किंतु हाय अब प्रियजन का दर्शन जो अच्छी प्रकार हो गया वह वियोग में महा दुखदायी हो रहा है। और उस प्रियजन को वह मेरी क्रमशः जो ममता उत्पन्न हुई है वो ममता अब हम दोनों को चूर्ण करना चाहती है। अतः इस विषय में क्या करूंगा एवं वो हमारा प्रियजन ही क्या करेगा। आज की रात में मैंने उस स्नेही जन को बहुत दूर तक खूब देखा, उसने भी मुझको भरपेट देखा। केवल इतना ही नहीं, ये तो यहाँ पर प्रत्येक नवीन कामना पूर्वक दोनों ने शीघ्र ही परस्पर स्पर्श भी किया। यदि वो पूर्वोक्त व्यापार स्वप्न का सा स्फूर्ति पा रहा था तो भी मैं अपने प्राणों की रक्षा नहीं समझता है या नहीं समझती, अथवा यह सब जागृत दशा स्फूर्ति पा रही तो भी मैं अपने प्राणों की रक्षा नहीं मानता है नहीं मानती। हाँ हाँ कृष्ण हे कृष्ण कांते अर्थात कृष्ण की प्रिय, हे श्याम कांति वाले कृष्ण तुम कहाँ हो। और जो स्त्री शीतकाल में उष्ण एवं उष्ण काल में शीतल हो जाती उसी को श्यामा कहते हैं। शीतकाले भवेदुष्णा ग्रीष्म काले च शीतला। तप्त कांचा स्वर्णाभा सा स्त्री श्यामते कहते एवं गुण विशिष्ट श्यामा के अंग बिना पक्ष श्याम सुंदर के अंग बिना सारा शरीर एवं सारे सुहृद संबंधी जन मर्म स्थान का भेदन करते हुए अग्नि की ज्वाला की तरह संताप दे रहे हैं। इस प्रकार वे गुरुजन जब अत्यंत क्रुद्ध हो गए, इस प्रकार वे गुरुजन अब अत्यंत क्रुद्ध हो गए एवं अपनी अपनी बहु बेटियों को बाहर जाने से रोकने लग गए। तब श्री कृष्ण ने गोपियों के मिलन की तृष्णा से अंबिका वन की तीर्थ यात्रा का बहाना बनाया। श्री कृष्ण और रागिणी उन गोपियों ने वो तीर्थ यात्रा जब प्राप्त कर ली तब तो उन्होंने प्रचुर मनोराज्य को देख लिया एवं उसका दृढ़ निश्चय भी कर दिया। श्री कृष्ण चंद्र ऊंची गाड़ी पर चढ़कर जब तीर्थ यात्रा को चल दिए तब उन गोपियों ने अपने अपने नेत्र रूपी पक्षियों की बंधुरूप बंधन से मुक्ति देखी। ये सब यात्री प्रत्येक दिन रात्रि में जहाँ जहाँ निवास करते थे वहाँ वहाँ पर अश्विनी भरणी आदि नक्षत्र दक्ष की बेटियों में चंद्र के सम्मेलन की तरह इन गोपियों में श्री कृष्ण का सम्मेलन हो जाता है। और उस समय श्री कृष्ण उस मार्ग में उन सब गोपियों के साथ अनेक प्रकार की निजी लीलाएं करते थे। वे गोपियां अपने संबंधी जनों से बहुत दूर रहती थी। अभिसार के लिए उनका हर्ष प्रकट हो रहा था, वे श्री कृष्ण के पास जाने के लिए अभिलाषा करती रहती थी।
उन सभी में उल्लास युक्त अभिमत केलियां प्रकट हो रही थी। उनमें से कुछ गोपियां सांस आदि के द्वारा श्री कृष्ण के पास जाने से वंचित थी, तो भी उनकी कृपा से उनसे मिल जाती थी। वे सभी घर के काम काजों में की अनिच्छा से व्याप्त थी और वे सुख दुख भूख प्यास आदि द्वंद्वों को त्याग चुकी थी। और गोकुलवासी लोग जब तीर्थ पर पहुंच गए, तब श्री कृष्ण उन गोपियों के पास मिलन रूपी सुख के लिए गुणों से अपनी जीविका चलाने वाली विदुषी, द्युति, वैद्यानी, मालिन आदि स्त्रियों के से वेश को धारण कर लेते थे। उन सब में से ज्योतिष शास्त्र, डामर आदि मंत्र, दूसरे द्रव्य के संयोग से सोना, चांदी आदि अनेक रूप बना देना, कठपुतली नचाना इत्यादि जानने वाली विदिशों का वेश। गो, जैसे गोपियां बोली है, सर्वज्ञ तीनों लोकों में सुखदायक स्थान कौन सा है? उत्तर, श्री कृष्ण का ब्रज मंडल। प्रश्न, इस ब्रज में जीवन का अवलंबन क्या है? श्री कृष्ण संबंधी गायन। उत्तर, प्रश्न, अतुल वैभव प्राप्त करने वाली कौन सी वस्तु है? उत्तर, श्री कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा। प्रश्न, भोग्य के योग्य कौन वस्तु है? उत्तर, श्री कृष्ण का रूप। प्रश्न, इस संसार में सुंदर फल कौन है? उत्तर, श्री कृष्ण की प्राप्ति। इस प्रकार राधिका के निकट प्रत्युत्तर देने में कुशल श्री कृष्ण का दम्भ हमारी रक्षा करे। दूती के वेश में कर। प्रश्न, हरि तुम कौन है? उत्तर, दूती। प्रश्न, किसकी दूती हो? उत्तर, तुम्हारे जो प्यारे हैं उनकी अनुगत दूती। प्रश्न, तुम कितने गुणों वाली है? उत्तर, तुम्हारे प्यारे के तुल्य गुणों वाली है। प्रश्न, इसमें क्या प्रमाण हो सकता है? उत्तर, सोने घर में चलकर मेरे सारे शरीर को देख लो। इस प्रकार के बातचीत के विस्तार में प्रणिधान पूर्वक मंद मुस्कान से के सहित श्री कृष्ण के द्वारा आदिष्ट हुई श्री राधा ने वाणी के इशारे मात्र से श्री कृष्ण का परिचय कर दिया। बस हमारे लिए तो वही कामना की योग्य वस्तु हो जाए, अर्थात राधिका के प्रति कहे गए तो मेरे शरीर को देख ले वाक्य हमारी कामना की योग्य वस्तु हो जाए। इसी प्रकार दूसरी रात में भी पुनः पुनः दूसरे अनेक प्रकार के वेश वाले श्री कृष्ण को देखकर श्री कृष्ण की विरह चिंता से विशेष बाधित होकर भी उनके दर्शन की बाधा से मुक्त हुई राधा ने कहीं कहीं दूसरी दूसरी प्रकार से कहा। इस प्रकार है, सखी ललिते देखो ये श्यामन वाली वेद्य पत्नी मेरे हृदय की दाह की चिकित्सा करने के लिए उपस्थित होकर हाथ की नाड़ी को स्पर्श करती करती मेरे दूसरे अंगों की क्यों छू रही। अभी श्याम सुंदर वेद्य पत्नी बन के आए तो सखी ललिते राधा रानी बोलती है, देखिए श्यामन वाली वेद्य पत्नी मेरे हृदय की दाह की चिकित्सा करने के लिए उपस्थित होकर हाथ की नाड़ी को स्पर्श करती मेरे दूसरे अंग क्यों छू रही। अतः इसको या मुझको धिक्कार है, अर्थात वैद्य को तो नाड़ी छोड़ने का अधिकार, अन्य अंगों को छूने का अधिकार नहीं आता। अनाधिकार चेष्टा कराने वाली इसको एवं मुझको धिक्कार। अरे सखिए देखो, वंशी बजावन निपुण इस श्यामा नारी का निवास स्थान बहुत दूर है।
अरे सखियों देखो, वंशी बजाना निपुण श्यामा नारी का निवास स्थान बहुत दूर है, आधी रात हो गई है, अतः इस समय वे अपने वास स्थान पर जाने में असमर्थ। और ये हमारा स्थान भी थोड़ा सा ही है, इसलिए मेरी शैया संकुचित हो जाए तो अच्छा है, अर्थात मेरी खाट को सरका कर इसकी खाट को भी यहीं बिछा दो तो ठीक है। तो कृष्ण अलग अलग वेश में आ रहे हैं और सखियों, राधा रानी सखियों से बात कर रही। और श्यामण की विदुषी अच्छी प्रकार काव्य विद्या को एवं 64 कलाओं को अध्ययन करने वाली होने के कारण अनुपम कवि हो सकती है, किंतु हमारे सारे रहस्य को किस प्रकार जानती है, इस बात को भी नहीं जानती। और ऐसा कि चित्र बनाने वाली श्यामा नारी एकांत में चित्र को प्रकाशित करती है, इसलिए जिस एकांत स्थल में इसने मेरे समान किसी नारी को अपने समान रूप वाले पुरुष से संयुक्त बना दिया, अतः विचार विचित्र चित्रकार मालूम पड़ता। अरे सखी ललित, मैं तुमसे एकांत में कहती हूँ और दूसरे के पास कहीं भी नहीं। देखो, तांबुल बेचकर जीविका करने वाली ये सांवली नारी मोह मंत्र को जानती है, अर्थात इसके हाथ के तांबुल खाने से सभी मोहित हो जाते हैं। और ये मालिन के से स्वरूप वाली नारी मालाओं का विस्तार करती है तो ठीक है, किंतु उन श्याम मूर्ति वाले श्री कृष्ण की पुष्पा में वासना को क्यों बढ़ा रही? अथवा पुष्पे सुवासनाम, यह एक पद होने पर यह अर्थ होगा कि श्री कृष्ण संबंधी काम वासना को क्यों विस्तारित करें? और फलों को बेचने वाली श्यामा यहाँ पर अनेक प्रकार के फलों का विस्तार कर रही है। और पश्चात केवल बिल्व के फल को ही ग्रहण करती है, हमारी ओर क्यों देखती है? मालूम पड़ता है कि बिल्व फल के समान मेरे स्तनों का इशारा करता है। भगवान फिर फल बेचने वाली के रूप में आ गए, पहले मालिनी के रूप में है। और श्यामा नारी सती नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि इसके शरीर में हारों के बदला बदली के द्रव्य विद्यमान है, अर्थात ये दूसरे के हार को भी अपने ही तरह धारण करती है। ये सती का लक्षण नहीं है। और ये अपरिचित होकर ये मेरे गले में अपने आप मणियों के हार विशेष को पहनाना चाहती है। और ऐसा कि गंध से जीविका चलाने वाली उस वणिक पत्नी के पास से मैं जब जब से अगरू चंदन पंख को ग्रहण करती हूँ, तभी से मेरे सास ससुर आदि गुरुजन मेरे प्रति कृष्ण अकृष्ण की कोई चर्चा नहीं करते, अथवा कृष्ण के प्रति ईर्ष्या के कारण कृष्ण कृष्ण गुरु एवं कृष्ण चंदन इत्यादि कुछ भी नहीं करते। अनंतर श्री वत्स चिन्हधारी श्री कृष्ण के पूर्वोक्त वेश उपलक्षण मात्र, वस्तुतः इनसे भिन्न और भी बहुत सी रचना से युक्त वाक्य लक्ष्य करने चाहिए। जैसे नाना वेशधारी श्री कृष्ण बोले है, गोपी में सिलाई के काम में चतुर होकर दूसरों की कारीगरी के देखने मात्र से स्वयं भी अनेक प्रकार की कारीगरी कर लेती। ऐसा होकर भी मैं स्नेही जनों में भी प्रकट होती हूँ, अतः मेरे वत्सल पर मेरी बनाई हुई चोली को देख लो, यदि पसंद आए तो तुम्हारे लिए भी इसी बनाकर पहना दो। ये शब्द जो है, कृष्ण जो इस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं रंगरेज, मतलब जो डाई करता है कपड़ों पे, मैं रंगरेज का भी काम कर लेता। मेरा नाम श्यामा है और इसी नाम से जगत भर में मेरी ख्याति है। जो स्त्री मेरे द्वारा रंगे हुए वस्त्र धारण करती है, उसके हृदय कमल की रंजना भी विकसित हो जाती है। हे ब्रजनारी, तुम तो स्पष्ट रूप से दर्पण धनुष प्रबाल मूंगा एवं मोतियों को ही बेचना चाहती हो, किंतु मैं तो सदा गुप्त रहने वाले दो गोल गोल डब्बों को खरीदने के लिए तुमसे पूछती।
तुम्हारे पास बिकाऊ है क्या? और ये महाभागे गोपी में शरीर दबाने के काम में भी निपुण स्वरूप वाली है। मेरा शरीर सुंदर तथा कोमल भी, मैं तुम्हारी सेवा भी प्राप्त करना चाहती हूँ। और मेरे स्पर्श से जो सुख उत्पन्न होता है वो ब्रह्म के साक्षात्कार के सुख को भी जीत लेता है। ऐसी घटना के बाद चूड़ी बनाने वाली मणिहारिन के से वेश वाले अर्थात कंकण आदि भूषण बनाने वाले स्त्री के से वेश वाले केशव के पास आकर जिनकी नी गोपियों ने सरलता एवं कुटिलता के चरित्र विस्तारित किए, सभा में हम सबका वर्णन नहीं करते। और अंधकार में कृष्ण पक्ष युक्त उस अंबिका वन में गमन करने करके गोपियों के मन में जो अपना अभिष्ट हुआ, उसको श्री कृष्ण ने मधुर एवं सुंदर अभिलाष पूर्वक अधिक परिमाण में विस्तारित कर दिया। अतः ऐसी स्थिति में इस पूर्ण का तात्पर्य कि श्री कृष्ण के हृदय रूप कमल से उत्पन्न हुए पत्रों के ऊपर पंक्ति पंक्ति का साचन करने वाली प्रीतमाएं ब्रजांगनाएं अंत से लेकर क्रमशः चंद्रावली एवं ललिता आदि पृथक पृथक भीतर के स्थानों को प्राप्त हुई। अतः ये सब गोपियां अप्राकृत एवं श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति की विलास मात्र है। ये बात शास्त्र में स्पष्ट है। यदि इस प्रकार की व्यवस्था है तो भले ही ठीक है, उस विषय में संदेह करके हम विरुद्ध नहीं बोलना चाहते। किंतु जो राधिका श्री कृष्ण के हृदय रूप कमल की कर्णिका के स्थान को प्राप्त हो गई, बस हमारा तो उन राधिका के विषय में आग्रह है। हमारे ऊपर वे अनुग्रह करती रहे, यही करबद्ध प्रार्थना है। अब प्रसंग समाप्ति पर यहाँ पर बोला जाता है, राधिके बकासुर निहंता तुम्हारे श्री कृष्ण अति कमनीय सुंदर दर्शनीय अतः तथा सुदर्शन नामक विद्याधर के शाप को अंत करने वाले हैं और अन्य अन्य कांताओं को अतिक्रमण करके तुमसे नित्य संबंध है। इस प्रकार ये जो अध्याय है 29वां अध्याय है, जिसमें भगवान की निजन के लिए विलास लीलाएं थी, वो यहाँ पे खत्म होती है। 30वां अध्याय शुरू होता है, शंख चूर्ण का वध एवं निर्लज्ज होलिका की क्रीड़ा। इस 30वें अध्याय में पहले शंख चूर्ण यश का वध होगा, पश्चात श्री कृष्ण बलदेव का स्व प्रेयसी गोपियों के साथ फाल्गुन का होली महोत्सव में वर्णित होगा। श्री कृष्ण बलदेव का स्व प्रेयसी गोपियों के साथ फाल्गुन का होली महोत्सव वर्णित होगा। अनंतर मधुकंठ। मधुकंठ क्रमशः प्राभातिक कथा का उपक्रम करने लगा। उसने कहा, श्री कृष्ण की केली लीला में वह अंबिकावन की यात्रा श्री कृष्ण के क्रीड़ा रूप कार्य में विशेष वृद्धिजनक हुई और उस समय ब्रज में आते ही पुनः होलिका के आनंदमय पर्वत की पद्धति प्राप्त। तो शिवरात्रि के समय सब लोग अंबिका वन गए थे शिव की पूजा करने के लिए, सारे ब्रजवासी। वहां अंबिका वन में नंद महाराज को जो विद्याधर या सुदर्शन नामक अजगर ने निगल लिया था, उसके बाद भगवान ने उसको मार के उद्धार किया था। इसके आगे की कथा सुनाते कि वो अंबिका वन की यात्रा श्री कृष्ण के क्रीड़ा रूप कार्य में विशेष वृद्धिजनक हुई और फरवरी का ही था उस समय ब्रज में आते ही पुनः होलिका के आनंदमय पर्वत की पद्धति प्राप्त। तो फरवरी के बाद में जो है एंड में या मार्च में होली आती, तब होली का ब्रज में होली का महोत्सव का बता रहे हैं। इस होली के आनंदमय महोत्सव में स्त्री पुरुष आबाल वृद्ध सभी जन मतवाले जनसमूह की तरह गाते गाते नाचते जाते युद्ध करते करते क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार का आचार्य मध्य देश से प्रचलित है। इस आचार्य के संबंध में शास्त्रीय प्रमाण भी है, क्योंकि भविष्य उत्तर पुराण की प्रामाणिकता
प्राचीन जनों के माननीय होने के कारण ये आचार शास्त्री है। अनंतर वहां पर जब पूर्ण गुणों से युक्त फाल्गुन की पूर्णिमा की रात में कौतुक की तृष्णा से युक्त श्री कृष्ण बलदेव ढूंढा, ये ढूंढा कौन है? हिरण्यकश्यप की बहन जो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने पर जल मरी थी। इस प्रकार के दूसरे नाम वाली होली के स्थान की बाहरी भूमि में क्रीड़ा कर रहे थे, तभी अकस्मात एकाएक उत्तर दिशा से शंखचूर्ण नामक कोई यक्ष आ गया। यद्यपि वह यक्ष कुबेर का प्रतिपाल्य था, तथापि गुह्यक जनों के द्वारा नंदिनी होने से कंस की शुभकामना से युक्त होकर वहां पर खेलती हुई ब्रज युवतियों के प्रति कुदृष्टि करके उनका आकर्षण का विचार करने लगा। और बुरे विचार में पड़ा हुआ यक्ष विचारते विचारते सहसा उन ब्रजांगनाओं के झुंड में धंसकर ब्रजांगना गण को उस स्थान से पशुओं की प्रेरणा की तरह वेग पूर्वक उत्तर दिशा की ओर चलाने लगे। तदंतर बलराम जी की सहित वे श्री कृष्ण उस यज्ञ को असभ्य स्वभाव वाला जानकर भी उस भ्रष्ट को उस होली के उत्सव में विदूषक के वेश विशेष वाला मानते पहले कुछ निश्चय से बने रहे। उसके पश्चात तो शंखचूड़ ने उन गोपियों की श्री कृष्ण की ओर से आने की चेष्टा रोक दी, दृष्टि भी रोक दी, श्री कृष्ण राम इस प्रकार की पुकार भी रोक दी, क्योंकि इस यक्ष ने अतुल वेग विकट रूप में भयंकर शब्द के द्वारा प्रतिक्षण अनुगामी होकर उन गोपियों के इंद्रियों की वृत्ति को नष्ट कर दिया। अनंतर वहां पर श्री कृष्ण वाक्य, जैसे भैया बलदेव जी देखो तो सही, हमारी ओर लौट कर आती हुई भी ये गोपियां इस दुष्ट के भयंकर विशेष वेग से उधर ही लौट रही हैं। हम दोनों को देखती हुई भी इस दुष्ट के भय से व्याकुल नेत्र वाले होकर इधर उधर लौट रही। अतः हम दोनों को धिक्कार है, और हा राम हा कृष्ण इस प्रकार रो रो कर चिल्लाने पर भी प्रतिध्वनि की करने वाले इस यक्ष ने उन गोपियों के शब्द रोक लिए हैं। हाय, इतने पर भी हम दोनों इन सब की रक्षा करने के लिए क्यों नहीं दौड़ रहे? इस प्रकार निश्चय करते हुए दोनों भाई भयंकर आडंबर पूर्वक उस यक्ष को रोकने के लिए ढूंढते ढूंढते सहसा बलपूर्वक शाल के दो वृक्ष तोड़ते हुए, उन वृक्षों की शाखा पत्ते आदि को चूर्ण करते हुए सुदृढ़ भुजाओं के अग्रभाग में उन दोनों वृक्षों को लेकर प्रबलता पूर्वक उसके पीछे दौड़ पड़े। उन दोनों के दौड़ने के कारण होली में खेलने वाला और जन भी उनके पीछे दौड़ पड़े। और समय साल वृक्ष को हाथ में लेकर दौड़ते हुए श्री कृष्ण बलदेव के विषय में इस प्रकार की तर्कना संभावना निश्चय नहीं कर सके कि दोनों शाल के पेड़ ही हल्के हो गए अथवा श्री कृष्ण बलदेव के शरीर भारी हो गए। उसके बाद शुक्ल वर्ण के रोहिणी नंदन को आगे करके श्री कृष्ण शंखचूर्ण के पीछे दौड़ने लगे। उसके बाद शुक्ल वर्ण के रोहिणी नंदन को आगे करके श्री कृष्ण शंखचूड़ के पीछे दौड़ने लगे। ये श्री कृष्ण शीघ्र भागने में कम नहीं थे, तो भी बलदेव जी की कीर्ति श्रेणी की अधिकता को विस्तृत करते हुए प्राय बलदेव जी को आगे ही कर देते। और वो शंखचूर्ण बलदेव जी के सहित परम पराक्रमी श्री कृष्ण को देखते ही आक्रमण के सहित वनिता जन को छोड़कर शीघ्र ही भाग गया। उस समय शंखचूर्ण ने बलदेव जी के संबंध में काल की एवं श्री कृष्ण के संबंध में साक्षात मृत्यु की जो भावना अपने मन में मानी थी, वे दोनों ही बातें उचित है। के कारण रामकृष्ण दोनों ही समय यमराज एवं मृत्यु के कार्य को प्राप्त कर रहे थे। शंखचूर्ण के द्वारा अबला पंक्ति के छोड़ देने पर बल नामक वे बलराम जी तो उनकी रक्षा करने के लिए वहीं खड़े रहे। पश्चात दैत्य रूप हाथियों के मर्दनकारी सिंह रूप श्रीमान श्री कृष्ण ने तो पराक्रम पूर्वक पादक्षेप करते हुए
हंसकर एवं स्पष्ट उत्तर दिशा से आने वाले उस यक्ष के दक्षिण की ओर भागने को जानकर दूरवर्ती उस यक्ष के प्रति अवज्ञा करके अपने हाथ से वृक्ष रूपी लाठियां दूर फेंक दी। पुनः खेलने में चतुर वाले श्री कृष्ण दौड़कर उस यक्ष के पास पहुंचकर उसके इधर उधर दौड़ाकर घूम घुमेर के द्वारा घेर लिया और नरसिंहदेव ने अपने बैरी हिरण्यकश्यप को जैसे पकड़ लिया था उसी प्रकार उसको भी निरोध पूर्वक पकड़ लिया। उसके बाद हाथ के द्वारा रोककर उस यक्ष को पकड़ते हुए एवं शीघ्र उसके मस्तक की मणि को लेने के लिए स्फूर्ति पाते हुए चौड़ी छाती वाले श्री कृष्ण ने कठोरता में दधिच मुनि की हड्डियों से उत्पन्न वज्र को भी तोड़ देने वाले अपने कर कमल के द्वारा उसके मस्तक पर मल्ल व्यक्ति के सार संग्रह पूर्वक प्रहार किया और उसकी पीछे के समय में मृतक देह के अंगों को ग्रहण करना श्रेष्ठ ने ऐसा विचार कर उस यक्ष के शिरो आभूषण को नीचे गिरा दिया एवं दुष्ट माया विशिष्ट एवं आततायु शंख चूर्ण ने मणि के गिरते स्पष्ट रूप से प्राणों को भी त्याग दिया, क्योंकि उसकी जीवन यात्रा तो मणि रूप धन मात्र से चल रही थी, अर्थात मणि के दूर होते उसका मरना निश्चित था। उसके बाद ये जीव है, ये रत्न, इस प्रकार के भेद के अयोग्य व ज्योतिर्मय वस्तु यक्ष से लेकर श्री कृष्ण ने उन गोपियों के देखते देखते सच्चा पर बलराम जी से संयुक्त कर दिया, अर्थात गोपियों को आदर न करके मणि श्री बलराम जी को भेंट कर। पश्चात जिसकी मणि गिर पड़ी अतः मरे और मुख फैलाकर धरती पर पड़े उस अपराधी यक्ष को देखकर श्री कृष्ण के अभिप्राय को जानते हुए देवताओं ने उसका उपहास किया। बोला, है दुष्ट यक्ष, तुमने दूसरों के बहुत से स्त्री रूप रत्नों को ग्रहण किया था। इसलिए तो अपने मस्तक मणि को भी हरा गया, पश्चात अपने जीवन को भी त्याग गया, क्या कहने के लिए मुख फाड़ रहा है, अतः तुझको धिक्कार है। अतः इस प्रकार कर्ण युगल रूप जीवा के द्वारा इस प्रसंग का आस्वादन करके छिपाने योग्य हंसकर स्निग्ध कंठ पुनः गदगद कंठ होकर बोला, भैया मधुकंठ, देखो शंखचूड़ के द्वारा गोपियों को क्षोभ एवं उनका हरण, फिर उसको भगाना तथा उसके साथ श्री कृष्ण का क्रीड़ा युद्ध में उसका मारना है, निज यानी श्री कृष्ण के निजी शत्रु उस यक्ष के रक्त से रंजित जो मणि, उस मणि से युक्त जो श्री कृष्ण का हाथ, उस हाथ की कांति आज भी मेरे निकट तो तत्काल जैसे प्रभावली प्रतीत हो। पुनः मधुकंठ बोला, इस प्रकार शंखचूर्ण का मस्तक जब विदीर्ण हो गया और मर गया तथा लज्जा के कारण होली का खेलना जब निवृत्त हो गया, तब कोलाहल की परंपरा से हुई कातरता के कारण जिनके मंत्री आदि प्रकृति के जन अपने अपने कार्यों से विरक्त हो गए, ऐसे श्री ब्रजराज आदि सभी ब्रजवासी जन वहां पर आकर चकित होकर उस प्रकार के दुष्ट के नष्ट के होने के कारण पुनः भय एवं संदेश रहित होकर स्पष्ट ही आनंद संदोह से परिपूर्ण होकर निर्लज्जों की तरह उस होली महोत्सव की क्रीड़ा को विस्तारित करने लगे। और होलिका उत्सव की क्रीड़ा को विस्तार करके पश्चात समन्वय पूर्वक शास्त्रों के विरोध को दूर करने वाले विज्ञ ब्राह्मणों के लिए तथा सभी के आनंदपूर्ण गुणों को उत्पन्न करने वाले बहुत से सूत मागध बंदी जलों के लिए परम परम निर्मल कान बहुत से दान कार्य करने लगे और उन श्री राधा आदि गोपियों के लिए प्रशंसनीय वस्त्र भूषण आदि भिजवा दिए। इस कार्य के बाद मानव स्वस्थ से होते हुए श्री ब्रजराज आदि सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण बलदेव को आगे करके अपने ब्रज को चले। प्रातः काल की कथा प्रसंग को पूर्ण करता मधुकंठ बोला, हे हे श्री ब्रजराज, तुम्हारा पुत्र ऐसी विचित्र विविध क्रीड़ा करने वाला है कि जिससे ढूंढा नामक होली के आगे ही उस यक्ष रूप का अपने क्रोध रूपी अग्नि में हवाला कर दिया।
अनंतर इस रात्रि की कथा मधुकंठ उस होली की कथा को ही विशेष रूप से सेवन करने लगा। और उसके बाद में शिवरात्रि के व्यतीत होने पर मनोत्सव वाली फाल्गुन की पूर्णिमा आ गई। इस फाल्गुन के दोनों पक्षों की जैसे शोभा है, तैसे ही इन शिवरात्रि एवं होली का रूप दोनों महोत्सव की विशेष शोभा है। इस प्रकार इसके आगे का वर्णन है कि होली को कैसे मनाया जाता है ब्रजवासियों द्वारा। ये कथा को हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।